फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास फिजिकल इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, यानी कि देखने में, या हम इसको अगर इसकी स्मेल करते हैं तो हमें किस तरह से ये जो है फील होता है। ठीक है, तो इथाइन के बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली तो हमारे पास ये है, ये कलरलेस है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, कलरलेस हमारे पास यूजुअली ये गैस होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कलरलेस गैस। ठीक है, और नंबर 2 अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है या ऑर्डर होता है, ओडोर होता है। ठीक है, इथरल और इसकी स्मेल होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी इथीरियल। अब इथीरियल हमारे पास जो स्मेल होती है वो किस तरह से होती है, ठंडी ठंडी सी जो स्मेल हमें आती है। ठीक है, उसको कहते हैं इथीरियल स्मेल। जिस तरह स्पिरिट या जो हमारे पास कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी अगर हम स्मेल करें तो इथीरियल स्मेल आती है। ठीक है, जो हमारे पास स्पेसिफिक एक स्मेल आ रही होती है उसको हम कहते हैं जी इथीरियल स्मेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, नंबर 3 इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें कब ये मेल्ट होता है जी, हम इसके लिए लिखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। कब ये हमारे पास जो है मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हम लिखते हैं। अब ये चूंकि गैस है बेसिकली, तो इसके लिए बहुत ठंडा टेम्परेचर होगा तब जाके ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ही ये होता है कि सॉलिड फॉर्म से किसी चीज का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना। ठीक है, तो लिक्विड के लिए LIQ मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, वो कितना है जी हमारे पास टेम्परेचर -82 डिग्री C। अब ये देखें बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है जब जाके हमारे पास ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉयल अप हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से अब इसने किस में चेंज होना है जी, इसने गैस फॉर्म में चेंज होना है। यहाँ पर हम लिखते हैं लिक्विड से इसने चेंज होना है गैस फॉर्म में। ठीक है, तो वो कितना हमारे पास टेम्परेचर है, वो है जी हमारे पास -75। अब ये और भी ज्यादा टेम्परेचर है। माइनस में जो चीज हमारे पास ये होती है जो छोटी होती है उसको हम बड़ी कंसिडर करते हैं, यानी कि ये हाई टेम्परेचर है। मैं इसको लिख देती हूँ, चलिए मेंशन कर देती हूँ, ये हाई टेम्परेचर है। ठीक है जी, और जबकि ऊपर वाला जो है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास लो टेम्परेचर है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर है और ये एज कम्पेयर टू दिस हमारे पास लो टेम्परेचर है। ठीक है, ये कम टेम्परेचर है। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसकी नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है जी, वो है हमारे पास के जो हमारे पास इसकी सॉलिबिलिटी होती है वो किस में होती है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, हाइड्रोकार्बन है, तो यूजुअली ये सॉलेबल भी किस में होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक चीजों में होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉलेबल या सॉलिबिलिटी, इसको हम लिखते हैं सॉलिबिलिटी। ठीक है जी, सॉलिबिलिटी किस में होगी, इसकी सॉलिबिलिटी होगी अल्कोहल या फिर एसीटोन में। यहाँ पर हम लिखते हैं अल्कोहल और साथ में हमारे पास क्या आ सकता है, एसीटोन। ठीक है जी, और वाटर में बहुत कम जो है हमारे पास ये सॉलेबल होगा, बहुत नेग्लिजिबली हमारे पास सॉलेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लीस्ट सॉलेबल इन वाटर, लीस्ट सॉल्युबल यानी कि बहुत कम होता है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसकी नेचर जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो वाटर जो है हमारे पास पोलर है, जबकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो यूजुअली नॉन पोलर होते हैं या बहुत कम पोलर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लीस्ट सॉल्युबल है ये वाटर में। लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है कि ये लिक्विड जो इथाइन होता है, सिक्स्थ हम इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं जी, लिक्विड जो इथाइन होता है वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल नहीं होता। यहाँ पर लिखते हैं लिक्विड इथाइन जो है वो हमारे पास इथाइन नॉट स्टेबल। ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है फौरन से ये जो है हमारे पास क्या कॉज करता है जी, एक्सप्लोजन कॉज कर देता है। एक्सप्लोड जो है वो इससे जो है एक्सप्लोजन वगैरह जो है हमारे पास कॉज हो जाती है। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जी इजीली एक्सप्लोड्स। ठीक है, एक्सप्लोड्स इजीली। ठीक है जी, एक्सप्लोड्स इजीली। क्योंकि अनस्टेबल है तो इसलिए फौरन से एक्सप्लोड हो जाता है, धमाके की से हमारे पास साउंड आती है और ये मतलब कि लिक्विड फॉर्म से हमारे पास चेंज हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल नहीं होता लिक्विड जो इथाइन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कलरलेस गैस आ गई, इथेरियल स्मेल आ गई, ठंडी से जो हमारे पास स्मेल होती है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में -82 डिग्री पे कन्वर्ट होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है -75 है। सॉलिबिलिटी इसकी अल्कोहल और एसीटोन में अच्छी होती है, जबकि वाटर में बहुत कम सॉलिबिलिटी होती है। और
लिक्विड इथाइन जो है वो अनस्टेबल होता है, फॉरन से एक्सप्लोड होता है, और वो गैस फॉर्म में चूंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसमें चेंज होने की कोशिश करता है, इसलिए एक्सप्लोड हो जाता है जो हमारे पास लिक्विड इथाइन होता है। तो ये है जी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन।